आज हम देखने वाले डिजिटल सर्कस एपिसोड 4। लेट्स गो। बॉलिंग बिल्कुल सिंपल है। अपने हाथों को यूं पीछे बड़े सर्कल के जैसे घुमाओ और नीचे ले जाके फेंको। समझ गई ना? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम चुप रहोगे? ऐसे करूं क्या? हाँ, बिल्कुल सही। ओह, जैक! जानबूझ के कपड़े पे थोड़ी मारा है। तुम ठीक तो हो ना डैंगल? हाँ, अपनी हरकतों से बात कब आओ? जल्दी से उसका मुंह बीच में आ मुंह गया। पे झूठ बोलते हो तुम्हें। सुनो डैंगल, मुझे कुछ मिला है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पता नहीं फिट आएगा या नहीं, पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा है। ओह, अच्छी बात है, ये प्लास्टिक से बना है, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। कैसा लग रहा है? ये तो नॉर्मल है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू सुबल। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे ही पार्ट्स दे रही है। तुम्हें उससे क्या, तुम्हें थोड़ी ना पहनने के लिए दे रही है। मतलब मॉम ने कभी यूनिकॉर्न बन नहीं पाएगी। मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए? लेकिन तुम अच्छी लगोगी कॉम्बी। लेकिन मैंने ऐसा क्या यहाँ पर किसी ने कहा एडवेंचर? आज का एडवेंचर है एक खूंखार खतरनाक सन की कसाई का ड्राम। बिल्कुल सही सुना। आसपास खौफनाक खूनी मंजर दिखाई देगा और बॉस की घटिया सी बदबू। अब अच्छा सबको रुको करना रुको, यही। ये खौफनाक और खुखार के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पिछली बार जैसे एडवेंचर नहीं चाहिए प्लीज। उसमें क्या हुआ था? वो किंग ने मेरे लिए बनाया था। उसमें एक भयंकर सा डरावना भूत का सर था। उसने हम पे हमला किया और हम सब लोग जहन्नुम में पहुंच गए, जहाँ एक आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा करने वाली थी। बहुत बुरा था। तुमने मेरे लिए ऐसा एडवेंचर क्यों बनाया? मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम्हें तो कोई अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देते? हम दे दे। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाए। जानती, यह सजेशन बॉक्स भी है। सच कहूँ तो नहीं। बबल जरा इसे बंद करो। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जुबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही ऐसा सोचोगे। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए जिसके खत्म होने तक जैक्स का मुंह बंद ही रहेगा। उनसे बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है। कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है जो नॉर्मल है। मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। बताओ ये नॉर्मल है? क्या बकवास है? हाँ, नॉर्मल ही लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पेश है आज का एडवेंचर एक ईमानदार मेहनती मजदूर स्पटसी के रेस्टोरेंट में और तुम बनोगी सबकी शिफ्ट मैनेजर। मेरे को भी इसी के लिए हाँ बोलना था। बहुत खूब। आज तुमने बड़ी बहादुरी से सबकी बात सामने रखी है, इसलिए तुम ही बनोगी शिफ्ट मैनेजर। डरो मत डरो, मैं हूं ना। इस एडवेंचर में भी होगा बेमिसाल धमाल। ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, तुम लोग खेलो, मैं आराम करूँ। क्या फिर से? मैं मजे के लिए मजदूर नहीं बन सकती। ओह, एक आइडिया। इस बार मैं यहाँ रुकता हूँ और सुबह मेरी जगह खेलेगी। क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते। कमाल का आइडिया है क्रिगा। तुम एडवेंचर में वापस देखकर मुझे अच्छा लगेगा। सुबह तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जबरदस्ती किसी बेकार एडवेंचर में नहीं आना बाकी चाहती। बातें बाद में कर लेना। शायद मैं ये एडवेंचर अच्छे से संभाल सकती हूँ। वैसे भी मैं पहले शिफ्ट मैनेजर का काम कर चुकी हूँ। चलो फिर देर किस बात की, अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लो क्योंकि हम जा रहे हैं स्क्रैचिंग। वेल, चलो अब एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह काम की शुरुआत करती हूँ। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो चलो बिजनेस शुरू करें। अरे नहीं, शायद गलती से मैंने रैग था को उबलते तेल का ड्राम फेंक दिया है। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझे? और किया तो क्या कर लेगी है? मैं तुम्हारी ऊपर कंप्लेंट करूंगी। येलो। केन, सुनो, यहाँ कुछ स्टाफ बड़ी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा
एडवेंचर खत्म होने पर कोई कड़ी सजा दोगे? क्या बोली? ऑक्यूपेशन, इसी की तो मेरे एडवेंचर्स में कमी थी। क्या आइडिया दिया है कैंगल? मैं तुम्हारे अड़ियल स्टाफ का किसी खौफनाक सजा के साथ यहाँ पर इंतजार कर। ये क्या किया तूने? आज का एपिसोड तुम्हारी बैंड बजाएगा और तुम्हें देखकर अब मुझे मजा आएगा। सुनो चार्ल्स, तुम्हारा जॉब है ड्रिंक्स का काउंटर संभालना, कॉफी और आइस टी बनाना और आइस क्रीम मशीन को फिल करते रहना। चलो शुरू हो जाओ। अपन की हट रेली है। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ओह हाय, ये ऑक्समैन है। ओह मम्मी, ये हमारे एक एडवेंचर में था जब तुम नहीं थी। ओके, आपका मील नंबर है 57। ये बंदा काय को आया है? कस्टमर जब यहाँ आते हैं तब उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते जैस। वो तुम ड्यूटी के बाद कर सकती हो। एक्सक्यूज मी, सुनो बच्ची, मुझे यहाँ का एक खास स्टूपिड बर्गर चाहिए। पिछली बार मंगवाया था तो उन्होंने वो सॉस नहीं डाला था जिससे हम पगला जाते हैं, तो इस बार मत भूलना। हमारे पास ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैं हमेशा यही खाती हूँ। लग गई है। ठीक है, एक स्टूपिड बर्गर। बस अभी बना कर लाई। बोले तो तू इधर सच में होटल में काम कर रही है? हाँ, नहीं तो केन भयानक सजा देगा। केन किसी को सजा वजा नहीं देती, वो ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें आजमा कर देखना है क्या? केन हमें पसंद करता है, इसलिए हमें कोई सजा नहीं देना चाहता। मुझे तो बड़ी आजमा। तू तो बड़ी समझदार हो गई है। ओह, हेलो। हेलो बच्ची, मेरे लिए एक सॉसेज बेकन जेफर कॉम्बो देना और इन दोनों के लिए 6 हैश ब्राउन और एक कार्ड का। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। क्या आप हाय? क्या तुम ठीक हो मिस? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो नाम बताती हूँ और ओह बॉस, हमने वो फ्री वाला खिलौना नहीं मांगा। तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं बॉस, बड़े लोग भी खेल रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कुछ हो गया है? नहीं, मैं तो कहने आई थी हाय। हाय, हम पहले मिले हैं। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे राधिका, मम्मी कहाँ है? वो उस कमीगू के साथ फ्लर्ट करे, क्योंकि उसे हम लोगों से ज्यादा उन NPCs में इंटरेस्ट है। ये तो गलत बात। काश मेरे साथ भी कोई फ्लर्ट करता। मम्मी, कैश काउंटर पर कोई नहीं है। कस्टमर्स को ऐसे तंग करना बंद करो। पर ये कमीगू है, थोड़ी देर बात भी कर सकती है। ये असली रेस्टोरेंट है। अब तुम कहोगी कि मैं असली मैनेजर भी नहीं हूँ, है ना? खैर छोड़ो, वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू निकालो क्योंकि लंच टाइम हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब भीड़ होगी, सब अपनी कमर कस लो। अब इसको बस बोल सकते हैं क्या? आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं अपना सिगरेट लेकर आया हूँ। सर, आपके पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। 330 रुपये मेरे प्यारे प्यारे सिपाहियों के। ये लोग यहीं पर खाएंगे या आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगी?
रमेश हेटर्स यूट्यूब उस बेचारे मासूम चीनी को बख्श दो। क्या आप सभी ग्लोइंग्स को नाम देंगे? बेशक देती हूँ। मैंने जितने भी कॉइन पैदा किए हैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे कैसी बात समझ रही हो? कितनी प्यारी बात है। सुनो मैं कह रही थी आपका दिन अच्छा गुजरे। स्पंजीज मारने के लिए शुक्रिया। सर जी मिस। ओह जय! हमारा बाथरूम बहुत ही गंदा हो गया है। कोई फिर से उसे पहले साफ कर दो। अरे तो मेरे को काय को बोल रही है? वो तो हाउस कीपिंग का काम है ना। प्यारी जैक्सी, तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है ना? मेरे इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो क्या हुआ? मुझे तो सैड वाली ही अच्छी। अच्छा तो शायद तुम्हें संगत और हाय, बर्थडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एक अच्छा स्टाफ बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और बर्थडे के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनना है। ये वीडियो कब बनी? तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रेस्टोरेंट में करियर नहीं बनाना है, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनकर मांगा जैसी खुद की वेब कॉमिक पब्लिश करनी है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि वो कभी सच नहीं होंगे, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद कर। अच्छा, इन सब बातों से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या? ये कोई मतलब कोई दूसरा नहीं देख रहा है ना? चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉय रीवैल्यूएशन। सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ। अब यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। मैं तो 5-6 बर्गर बना चुकी हूँ। वाह, तो 300 में 6 तैयार है। तुम इतने ज्यादा खड़ूस क्यों हो? हमेशा कंप्लेंट बॉक्स बनकर घूमती रहते हो। कैंडल, जरा रैकेट हमें मदद करो। पता नहीं, शायद इसमें जहरीला पेंट सूख लिया है। पेट सूख गया और काम के वक्त सोने की कोशिश की। मैं अभी आ रही हूँ। रुको, मैं घर से मुझे बस तेरी बुरी का सांस नहीं मिल रहा। मीठे पराठे याद आ गए। अच्छा, मैं मदद करती हूँ ना। लेकिन अचानक तुम बॉस कैसे बन गई? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा जिम्मेदार तो मैं हूँ। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो हो सकता है बाद में तुम्हें दुख हो। और कितना दुख होगा, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सारे मुश्किल काम मेरे सर पर मार देते हैं, फिर टी पार्टी और डांस क्लास। क्या बड़बड़ा रही है? एक टीम में जब हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तभी वो कामयाब हो पाती है, किसी एक के करने से नहीं। मेरा मत मानना, पर ये अभी बॉस की वजह से तुम बुरी लगने लगी। रुको, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। सुबह राधिका को बर्गर बनाने में मदद करो। मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। इस घड़ी की तो मैं ये गैंगल लगता है ये घड़ी खराब हो गई है। घड़ी खराब है या फिर हम लोग ही खराब? क्या? हमारी शिफ्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 8 या 24 या फिर 1 हफ्ता या फिर साल? क्या पर वक्त बीतता है या नहीं? हम घर कब जाएंगे? हमारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? एक मिनट, सच में घड़ी खराब है। खैर, मुझे ग्लोइंग की पैदावार के बारे में जानना तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ पता चल गया।
अभी होश में नहीं है रे। हाँ शायद। हाँ। कैसी है पॉम? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। उफ, काश मैं ऐसा बोल सकता। जैक्स, बर्तन क्यों देख रहे हैं? ये सोने का टाइम नहीं, बर्तन धोने का टाइम है। जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। गैंगर तुम ठीक तो हो? अभी तक मेरा कॉमेडी पास क्या हो गया? अरे ये तो एक और मुसीबत आ गई। क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें किसी के साथ दिल खोल के बात करनी है? मतलब तुम्हारी परेशानी के बारे में? देखो शायद राधिका तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। हाँ। ओह राधिका, वो बड़ी प्यारी है, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो असलियत में कैसी है। खैर शायद मैं जाने भी दो, हम रात भर यहाँ अपना दुख दर्द बांटने में नहीं बैठ सकते। हमें काफी काम करने हैं। ठीक है, अपन की शिफ्ट खत्म, इसमें मजा ही नहीं आया। बाद में मिलेंगे। राधिका की शिफ्ट कब खत्म होगी? शायद उसे ले जाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं सब बंद करके जाऊँ? नहीं, मैं कह रही थी कि मैं उसे ले जाऊँ। ओह, शायद उसका 1 घंटा भी बाकी है। ठीक है, मैं तब तक उसका वेट करती हूँ। गैंगर, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बंद कर सकती हूँ। हाँ, मतलब तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम्हें यहाँ अकेले रुकने की जरूरत नहीं है, मैं बंद करके आ जाऊंगी। पर क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। कितना अजीब देखो।
काफी ज्यादा कमाई हुई, ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं आई। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपनी ही शिफ्ट खत्म होने से पहले ही निकल गए। थोड़ी अजीब हरकतें की और चलती हुई गाड़ी के सामने आकर गिर गए। वैसे एक मैनेजर की पोजीशन पे होते हुए तुम अपने काम का बोझ स्टाफ पर इल्जाम लगाकर हल्का कर सकती थी और अपने नंबर बढ़ा सकती थी। तो फिर किया क्यों नहीं? हाँ, रेस्टोरेंट मेरी जिम्मेदारी थी, पर वो मैं काम के प्रेशर में कुछ सोच नहीं पाया। तो इससे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर घटते घटते हो जाएगा एक बी प्लस। बताओ ये कैसा रहेगा? स्पीचलेस। यार इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हर किसी को कुछ जैसा दिलदार बॉस नहीं मिलता। तो तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ, अब जाओ जाके मजे करो। मेरी बात ही कुछ और है। मैं क्या हे, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी, पास काम नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता मुझसे कोई बात करना चाहे। मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। देखो, मैं जानती हूँ नया मास्क बेकार है, तो क्या हुआ, आगे चलकर कोई अच्छा मास्क बन ही जाएगा। मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं। नहीं, तुम लायक हो। चलो अब बाकी सबके साथ आकर बैठो और उसे भी ले चलो। मुझे देखना है तुम कैसे ज्वाइन करना। Bye bye guys. Don't forget to like and subscribe and comment. Thanks for watching.